हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैकेनिक्स बच्चों अपने आप में बहुत सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो रोटेशन का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैकेनिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एडवांस के लिए करने होते हैं। आज बच्चों आप लोगों के सामने उसी तरीके का एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आपको। एक बार रीड कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज को और फिर देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोचोगे और कैसे सॉल्व करोगे। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे ऑलमोस्ट पूरी मैकेनिक्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। A uniform circular disc of mass 2m and radius r placed freely on a horizontal smooth surface as shown in the figure। बच्चों यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है जिसका मास 2m के बराबर दे रखा है, रेडियस बच्चों r के बराबर दे रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सरफेस बना ही देता हूँ इस तरीके से ना। मान लो ये टेबल हो गई, ठीक है, इसके ऊपर ये रखी हुई है, फ्रीली रखी हुई है, मतलब ना ये कोई हिंज विंज नहीं हो रखी है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क विद अ मासलेस स्ट्रिंग। एक पार्टिकल बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आपने रस्सी से जोड़ रखा है। नाउ एन इंपल्स j इज अप्लाइड टू द पार्टिकल इन द डायरेक्शन शोन बाय द डॉटेड लाइन। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। यहाँ पे डिस्क वाला वर्ड जो मिसिंग है, ठीक है। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बच्चों, उसका एक्सेलरेशन पूछा है जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द इंपल्स। इंपल्स लगाने के जस्ट बाद में डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, ये हमें बताना है। जे की वैल्यू आपको 10 न्यूटन सेकंड दे रखी है, एम की वैल्यू √10 दे रखी है बच्चों, रेडियस इसकी 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। अगर ये हिंज हो रखा होता ना बच्चों तो बहुत आसानी से हो जाता है ये वाला क्वेश्चन ना, लेकिन यहाँ पे हिंज भी नहीं हो रखा है, इंपल्स लगाइए, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चों कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगले पेज पे इसका डायग्राम बना हुआ है बच्चों, इस वाले पेज पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ही आप इंपल्स लगाओगे इसकी एक वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इंपल्स इधर की तरफ लगा तो वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो इस वाले ब्लॉक जो पार्टिकल है ना उसकी वेलोसिटी लिख लेना, और वेलोसिटी बच्चों j डिवाइडेड बाई m के बराबर आ जाएगी, ठीक है। j की वैल्यू इन्होंने 10 के बराबर दे रखी है, m की वैल्यू हमें √10 के बराबर दे रखी है। तो वेलोसिटी जो आएगी ना बच्चों वो रूट के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी आ गई। जैसे इसके पास वेलोसिटी आएगी तो बच्चों इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा, है ना। इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा, इस तरीके का टेंशन आ चुका होगा इसके अंदर, रस्सी के अंदर। अब टेंशन आएगा तो तुम्हें ये भी दिख रहा होगा बच्चों। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों ना, देखो इस चीज का ध्यान देना, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहना चाहिए, है ना। इस मूवमेंट पे अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ए वाला जो पॉइंट है ना, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मूवमेंट पे तो बच्चों यही होगा ना, सर्कुलर मोशन हो रहा होगा इसका पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ए वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, क्योंकि लेंथ जो है ये फिक्स रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच कर रखा था ना इस तरीके से। लेकिन पंगा पता है क्या है कि जब भी हम बात करते हैं ना कि विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमें ये देखना होता है कि वो पार्टिकल, वो जो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसका क्या हो रहा था, मतलब ना उसके मोशन को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो कोई मुझे बताएगा ए का मोशन कैसा हो रहा है। ए जो हमने ऑब्जर्वर लिया है, क्या ये एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है या ये रुका हुआ ऑब्जर्वर है। अब आप कहोगे सर हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि जब आप विद रिस्पेक्ट टू ए बात कर रहे होगे ना बच्चों, तो आपको अगर एक्सेलरेटेड हो गया अगर ए वाला पॉइंट, तो आपको स्यूडो फोर्सेस वगैरह भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ए के बारे में क्या कह सकता हूं मैं, तो ए बेसिकली डिस्क का एक पॉइंट है, ठीक है। डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, हम ये कहेंगे कि अब डिस्क को अपना सेंटर मान लेते हैं। डिस्क पे आ जाओ अब तुम ना, तो तुम्हें दिख रहा है बच्चों डिस्क के ऊपर ये टेंशन लग रहा होगा, तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन आएगा, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क क्या होगा, ये जो ए आएगा बच्चों नेट फोर्स ऑन द डिस्क डिवाइडेड बाई एम के बराबर, मतलब मास उसका 2m के बराबर है। तो नेट फोर्स डिस्क के ऊपर कितना लग रहा है, टी के बराबर। तो बच्चों एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो तो तुम्हें दिख रहा है टी का टॉर्क भी आ रहा होगा, टॉर्क आ रहा होगा तो यहाँ पे अल्फा आएगा। जो टी का जो टॉर्क होगा ना बच्चों वो टी इंटू आर के बराबर होगा, और वो आई अल्फा के बराबर हो जाना चाहिए। तो 2m इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से बच्चों हमारे पास एक अल्फा इंटू आर की वैल्यू भी आ जाएगी। अल्फा आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, टी डिवाइडेड बाई एम के बराबर आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ए का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो अल्फा इंटू आर होगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास।
मतलब ग्राउंड फ्रेम में ए का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो ए का एक्सेलरेशन जो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ रहा है प्लस का एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो ये ए का एक्सेलरेशन होगा। ये सी चीजें आपको कम से कम समझ में तो आनी चाहिए मेरे सॉल्यूशन बताने के बाद, ये ध्यान रखना। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब तो कहीं ना कहीं लोचा है, ठीक है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन पता लग चुका है, उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दो, तो ए का जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, वो अल्फा आर प्लस का ए के बराबर आएगा। ए की वैल्यू टी बाई टू एम के बराबर है, इसकी वैल्यू बच्चों टी बाई एम के बराबर है, तो यह आ जाएगा 3t/2m के बराबर। ये होगा बच्चों ए वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन। तो जब आप ए को रोकोगे, जब आप विद रिस्पेक्ट टू ए बात कर रहे होगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए जब आप बात कर रहे होगे ना, तो ए को तो आपने रोक दिया, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है हमें रूट के अंदर 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। एक तो इस पर टेंशन लगी रहा था, साथ ही साथ आपको शूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ए का एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है, तो जब तुम ए को रोकोगे तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एम मास के पार्टिकल पे ए का एक्सेलरेशन इसके बराबर है, तो एम इंटू ए के बराबर मतलब 3t/2 के बराबर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ। अब तुम्हें पता है कि ए के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स मिला के जो कि 5t/m2 हो जाएंगे, ये दोनों मिला के इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो mv²/L के बराबर हो जाएगा। एल की जगह पे 2r रख देंगे हम लोग जो है, ठीक है बच्चों, इससे ये कट जाएगा। तो जो टी की वैल्यू आएगी ना, या टी की वैल्यू t/m की जो वैल्यू आएगी, t/m की वैल्यू जो आएगी वो v²/5r के बराबर आ जाएगी। r की वैल्यू यहाँ पे 1/4 के बराबर है बच्चों, 25 सेंटीमीटर जो होता है ना वो 1/4 होता है। तो यहाँ पे बच्चों v का स्क्वायर आ जाएगा 10/5 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बच्चों काट दो यहाँ से, ये 40 आ रहा है ना, तो 8 बन जाएगा, ठीक है। हमें इन्होंने डिस्क का एक्सेलरेशन पूछा है जो कि t/2m के बराबर है, डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन पूछा है 2m, तो 2 इधर भेज देना बच्चों, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो सेंटर का जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा ना बच्चों, वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर। तो इसमें तुमने क्या क्या देखा, देखो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया, एफ नेट इक्वल टू एम ए, शूडो फोर्स और रोटेशन का तो कॉन्सेप्ट आ ही रहा है ना। तो ये पूरा मैकेनिक्स बच्चों एक तरीके से इसमें यूज हो जाता है। इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ हमारे इस चैनल पे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।